बिजनेस करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते हैं, नई मशीनरी लगाना चाहते हैं, वर्किंग कैपिटल की समस्या है, नई यूनिट लगाना चाहते हैं, कंप्लीटली न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी फैक्ट्री आपकी रेंट पर है, खुद की फैक्ट्री खरीद के लगाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेस एसोसिएट एंड ग्रोथ कंसल्टेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके ज़रिए सरकार बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इस स्कीम को हम लोग 6 पार्ट्स में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट, पर्पस ऑफ स्कीम, एलिजिबल बिजनेसेस, एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, एलिजिबल प्रोडक्ट्स, क्वांटम ऑफ सब्सिडी एंड 6 लास्ट पॉइंट, सब्सिडी एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। फर्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ स्कीम। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने नया व्यापार स्टार्ट करने और एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया है। और इसी योजना के तहत गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने का प्रयास किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने का मतलब ये है कि सरकार ने अपने पूरे स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके लिए एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट बनाई है प्रोडक्ट्स की, कि अगर इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लोग इन व्यापारों को करते हैं तो उनको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। व्यापार करने का मतलब या तो उत्पाद करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे या उन प्रोडक्ट से संबंधित सर्विसेज प्रदान करेंगे तो उन्हें सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दूसरा पॉइंट, एलिजिबल बिजनेसेस। 3 प्रकार के बिजनेसेस होते हैं। पहला, मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पाद, दूसरा ट्रेडिंग यानी व्यवसाय, तीसरा सर्विसेज यानी सेवाएं। तो इस स्कीम के तहत सरकार ने इन तीनों बिजनेसेस को अलाउ किया है। यानी इस योजना के तहत व्यापारी मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सेवाएं भी दे सकते हैं। ये तीनों तरह के व्यापार इस स्कीम के तहत अलाउड हैं। व्यापारी ये तीनों काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीमें आती हैं जिसमें जनरली ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं किया जाता, ट्रेडिंग के लिए सब्सिडी प्रोवाइड नहीं की जाती। ये काफ़ी चुनिंदा स्कीम है। इसमें ट्रेडिंग को भी एक तरह का व्यापार बताते हुए इसको में भी सब्सिडी देने का प्रयास किया है। तीसरा पॉइंट है हमारा एलिजिबल प्रोजेक्ट्स। एलिजिबल 2 प्रकार के प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, नए प्रोजेक्ट्स और जो पहले से बिजनेसेस चल रहे हैं उनके एक्सपेंशन के लिए। तो इस स्कीम में सरकार ने दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट्स को पास किया है। मतलब आप नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है और अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं तो आपके लिए वो भी अलाउड है। चौथा पॉइंट से हमारा एलिजिबल प्रोडक्ट्स। जैसे मैंने अभी आपको अपने स्टार्टिंग में बताया था कि इस योजना के तहत सरकार ने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट हब डेवलप करने का प्रयास किया है। यानी सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्सों की लिस्ट बता दी गई है कि अगर आप ये प्रोडक्ट्स के व्यापार करेंगे तो आपको सब्सिडी प्रदान की जाएगी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जैसे आगरा के लिए लेदर एंड लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात करी गई है और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करी गई है। यानी आगरा के लिए 2 प्रोडक्ट्स को ऑथराइज किया हुआ है, लेदर एंड लेदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स और दूसरा मार्बल हैंडीक्राफ्ट। मथुरा के लिए सैनिटरी गुड्स को बताया गया है और दूसरा कृष्ण गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं, उनके जो वस्त्र बनते हैं, कंठीमाला बनती है, उन सबको भी अलाउ किया गया है। हाथरस में जैसे हींग का काम होता है मेनली, उसको बताया गया है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग। फिफ्थ पॉइंट, क्वांटम ऑफ सब्सिडी। इस योजना के तहत सब्सिडी का अमाउंट प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर डिपेंड होगा। सब्सिडी का अमाउंट 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा।
यानी अधिकतम सब्सिडी 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगी। सब्सिडी मैक्सिमम 20 लाख रुपए की रहेगी। इस स्कीम में प्रोजेक्ट कॉस्ट की बाध्यता पे कोई लिमिट नहीं है, यानी हमारी प्रोजेक्ट कॉस्ट 50 लाख की भी हो सकती है, 5 करोड़ की भी हो सकती है और 10 करोड़ की भी हो सकती है। बस हमारी सब्सिडी मैक्सिमम 20 लाख रुपए की रहेगी। छठवां पॉइंट, सब्सिडी एप्लीकेशन एंड अप्रूवल। इस योजना में 2 स्टेप अप्रूवल की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप सब्सिडी डिपार्टमेंट अप्रूवल देता है, दूसरा स्टेप बैंक अप्रूवल देती है। जो भी हमारी परियोजना है यानी प्रोजेक्ट है, हम उसको सब्सिडी डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करते हैं। सब्सिडी डिपार्टमेंट उस परियोजना को समझता है, उसको परियोजना वायबल लगती है तो उस परियोजना को डिपार्टमेंट अप्रूव करता है। उस परियोजना के अप्रूव होने के बाद हमारे द्वारा दिए गए बैंक में उस परियोजना प्रोजेक्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। बैंक में फॉरवर्ड होने के बाद बैंक दिए हुए परियोजना को समझती है, प्रोजेक्ट को समझती है। अगर बैंक को भी वो प्रोजेक्ट वायबल लगता है तो बैंक उस प्रोजेक्ट को अप्रूव करती है। दोनों लेवल पे अप्रूव होने के बाद अब प्रोजेक्ट की कार्य प्रगति शुरू होती है। फैक्ट्री डेवलप होती है, मशीनरी आती हैं, कच्चा माल पक्का माल खरीदा जाता है और काम शुरू किया जाता है। काम शुरू होने के बाद कुछ दिनों में, कुछ महीनों में सब्सिडी का अमाउंट सब्सिडी के डिपार्टमेंट से रिलीज होकर के हमारे बैंक में आ जाता है। यदि हमारा प्रोजेक्ट लगातार 2 साल तक ठीक से चलता है तो बैंक उसका फाइनल सर्वे करके कि हाँ साहब आपका प्रोजेक्ट सुचारू रूप से चालू है, बिजनेस आप कर रहे हैं, जेन्युइनिटी चेक करके उस दी हुई सब्सिडी को हमारे लोन अकाउंट से एडजस्ट कर देता है। और इस तरीके से हमारी पूरी यूनिट बैंक का जो लोन है हमारा कुछ मार्जिन डाल करके हमारा बिजनेस भी चालू हो जाता है और सब्सिडी का लाभ भी मिल जाता है और लोगों को रोजगार भी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ODOP स्कीम। अगर आपको इस स्कीम के संबंधित में कोई भी समस्या है या कोई भी जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जब भी हमारी कोई भी नई वीडियो एजुकेशनल कंटेंट अपलोड हो तो आपके पास पहले से पहले पहुंचे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।